मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, बट अगर तुम्हारे अंदर गलती से भी ये 3 क्वालिटीज़ मौजूद है ना, क्वालिटी नहीं कह सकते, ये 3 ट्रेड्स, बुराइयाँ मौजूद है ना, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अपने जीवन के अंदर। वो क्या है? चलो बताता हूँ। बात करते हैं पहले मिस्टेक की, सही समय का इंतज़ार करना। तुम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करके ना सिर्फ एक चीज़ कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब परफेक्ट टाइम का इंतज़ार तुम क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। फर्स्ट रीज़न इज़ फ़ियर ऑफ सक्सेस, मतलब तुम्हें बदलाव नहीं पसंद है। मानता हूँ तुम कॉन्शियसली इस चीज़ को समझते हो कि हाँ, मुझे तो सक्सेसफुल होना है ना, बट इन रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड में तुम नहीं चाहते हो कि सब कुछ बदले। तुम इसी तरीके से रहना चाहते हो। सो ये एक कारण हो सकता है। सेकंड कारण हो सकता है ऑब्वियसली तुम्हारा कंफर्ट ज़ोन, तुम करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारे वैल्यूज़ ही नहीं उन चीज़ों में जो चीज़ तुम करना चाहते हो, तो तुम उसके कारण ढेर सारे एक्सक्यूज़ेज़ बना रहे हो कि ये कारण है, वो कारण है। ये दोनों कारण जो मैंने बताए, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सो अगर तुम ये मिस्टेक गलती से भी करते हो ना, सो मेरे भाई संभल जाओ, ठीक है? बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। दूसरे क्या बोल रहे हैं इसकी परवाह करना। मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, तुम्हारी समाज में कुछ थोड़ी सी भी है पर इज्जत है, तुम उसको गंवाना नहीं चाहते हो। बट जो तुम करना चाहते हो, तुमने उस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया इस वजह से कि लोग क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में यही लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुमने अपने जीवन के अंदर कुछ वैल्यूएबल काम क्यों नहीं किया। एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी से सीखी है ना, आप समाज की एक्सपेक्टेशन को फुल कितना भी कर देना, समाज वाले कभी भी खुश नहीं रहेंगे। समाज वाले उसके अंदर भी बुराई निकालने लगेंगे। तुम अगर ऊपर चलोगे तब भी तुम्हें बोला जाएगा, तुम अगर नीचे चलोगे तब भी बोला जाएगा, तुम अगर बीच में रहोगे तब भी बोला जाएगा। तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर टिप्पणी किया जाएगा समाज वालों के द्वारा। सो इस चीज़ को ध्यान से सुनो। हमारे आसपास के सभी लोग खोखले हैं, सभी लोग। तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी, तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल, तो जो लोग नहीं जानते कि वो खुद क्या हैं, वो तुम्हें क्या जज करेंगे। और जो लोग अपने आप को जानते हैं ना, जो लोग खोखले नहीं हैं, वो तुम्हें कभी जज भी नहीं करेंगे। वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अगर ये कारण है ना तुम्हारा कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे भाई उठो थोड़ा, ठीक है? उठो, आंखें खोलो, मुंह धुल लो थोड़ा। एग्जाम में खड़ा होता हूँ और मैं वैसे ही अपना फ़ोन निकाल के व्लॉगिंग करने लगता हूँ। अब वहाँ पर एक अंकल गुजर रहे होते हैं, बाबा दादाजी गुजर रहे होते हैं, एंड मैंने देखा, जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था वो उनका क्लिप रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने घर पर आकर देखा कि क्या वो मुझे जज कर रहे थे। मैंने देखा उन्होंने 1 सेकंड देखा, अपनी नज़रें घुमा ली, अपने काम पर चल पड़े। भाई सच बता रहा हूँ, कोई तुम्हें देखेगा, जज भी करेगा, पर आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड सब अपने लाइफ के अंदर व्यस्त हो जाएंगे। किसी दिमाग में ये थॉट दोबारा आएगा ही नहीं कि वो लड़का वहां पर देखो किस तरीके से व्लॉगिंग कर रहा था। एक और बात बताता हूँ, तुम अपने आप को लेकर जितना ज़्यादा इनसिक्योर होगे, तुम्हें लोग उतना ज़्यादा इनसिक्योर करेंगे। लेकिन तुम अपने आप को लेकर जितना ज़्यादा फुलफिल महसूस करोगे, लोग तुम्हें उतना ज़्यादा एप्रिशिएशन देंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को करने का, तो लोग एप्रिशिएशन देंगे। लेकिन अगर तुम डर डर के कोई काम करोगे तो लोग तुम्हें डराएंगे। ये लॉ है, इसको तुम अपने आसपास होता हुआ देख सकते हो। नाउ वी गोना टॉक अबाउट थर्ड मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। एक मर्द के लिए इससे कायरता वाली बात और कुछ नहीं हो सकती कि वो अपने फेलियर्स के, अपने प्रॉब्लम्स के ब्लेम दूसरे के ऊपर डालता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर कोई चीज़ ट्राई किया, फेल हो गए, इस कारण से, उस कारण से, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मानता हूँ दूसरे की गलती थी, पर भाई जब तक तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तब तक तू नहीं सीख पाएगा, तब तक तू जीवन भर दूसरे पर ब्लेम ही डालता रहेगा। सी, होता क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, ये मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ।
जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, गलती भले ही दूसरे की होती है, भले ही दूसरे ने गलती किया, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो ना, तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि आगे से इस तरह की गलती कोई और ना करे। इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि आगे से मैं ये गलती ना करूं। इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे बना सकता हूं। बेसिकली हर चीज़ की जिम्मेदार जब तुम होगे तो तुम 100% दे पाओगे। ठीक है, 100% के साथ साथ तुम मूव ऑन कर पाओ। मूव ऑन करने का क्या मतलब, जब तुमने कहा कि ये प्रॉब्लम हुई तो इसके पीछे कारण ये है, वहीं पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। तुम आगे देखना नहीं चाहते हो, इसीलिए तुमने एक विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया, तो उसके कारण बाउंड्री लग गई हर तरफ। तुम अब उसके आगे सोच नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को समझा दिया कि ये उसके कारण हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे तुम सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब बहल चुका है, अब वो चीज़ इग्नोर हो जाएगा। लेकिन जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ये बाउंड्री हट जाएगी और तुम फ्रीली मूव करके चारों तरफ देख पाओगे कि सब मेरी गलती है, तो क्या गलती की मैंने, लाओ बताओ। ये होता है। ठीक है, सो यार तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।